हे गाइस, वेलकम टू थिंक फॉरवर्ड। दिस इज श्रेष्ठा और आज मैं बात करने वाली हूँ पेट की पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर पेट की डिटेल्स के बारे में बात करें तो पेट जो एग्ज़ाम होने वाला है वो यूपी ट्रिपल एस सी कंडक्ट करवा रहा है और इसमें जो एज लिमिट है वो 18 टू 40 ईयर्स के बीच है। मीन्स 18 टू 40 ईयर्स के बीच जितने भी लोग आते हैं वो सब इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो बहुत ही कम है, दैट इज़ हाई स्कूल पास मांगा है। किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट जो भी इंडिया का है वो अगर वहाँ से किसी बोर्ड से अगर किसी ने पास आउट किया है तो वो एलिजिबल है। उसके लिए सब्जेक्ट्स जो मांगे गए हैं वो है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो भी आने वाला है सब्जेक्ट वो है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अलावा साइंस भी जो रहेगा वो सब, ये सब 5-5 मार्क्स के रहेंगे। एलिमेंट्री एरिथमेटिक जो सबसे बेसिक एरिथमेटिक आती है 5 मार्क्स की आएगी इसमें। और इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश भी रहेगी, रीजनिंग भी रहेगी। बस जो करंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरनेस है और हिंदी व्याकरण है वो सब 10-10 मार्क्स के रहेंगे। तो सारे सब्जेक्ट कॉन्सिक्यूट करेंगे और ये सब 5-5 मार्क्स के आने वाले हैं। बस करंट, इन जनरल अवेयरनेस एंड हिंदी व्याकरण को छोड़कर ये तीनों 10-10 मार्क्स का रहेगा। अगर हम इसका सिलेबस की बात करें तो इसके सिलेबस में जो इंडियन हिस्ट्री आने वाली है उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, ये पूरा इंक्लूड करके 5 मार्क्स का रहेगा। उसके अलावा मुग़ल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, जो ब्रिटिश राज का अभ्युदय कब हुआ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में इंक्लूडेड रहेंगी, लेकिन ये सारा 5 मार्क्स के अंदर इंक्लूडेड रहेगा। उसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर हम बात करें तो उसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसमें इसका भी 5 मार्क्स इंक्लूडेड रहेगा। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, पूरा भारत का, इंडिया का पूरा और वर्ल्ड का पूरा रहेगा इंक्लूडेड। इसमें सारी नदियाँ, संसाधन, पर्वत, पहाड़, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधन, ये सारी चीज़ें भारत और विश्व का सबका हमें स्टडी करना रहेगा। उसके अलावा भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, पूरा जलवायु, क्लाइमेट कैसा है, सीज़न कैसा है, हाँ। उसके बाद टाइम जोन क्या होगा, उसके बाद जनसंख्या परिवर्तन एवं प्रवास, ये सारी चीज़ें 5 मार्क्स में इंक्लूडेड रहेंगी। उसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी जो रहेगी वो 1947 से 1991 तक की पूरी इंडियन इकोनॉमी इंक्लूडेड रहेगी। उसके अलावा योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लान होता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी इसमें आएगी, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में। हरित क्रांति की पूरी इसमें इंक्लूडेड रहेगी इकोनॉमी में। डेयर डेवलपमेंट और पूरा ऑपरेशन फ्लड जो भी हुआ था, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार, और 1991 में जो भी आर्थिक सुधार हुए थे उसके बाद जो अर्थव्यवस्था थी वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, ये सारी चीज़ें इकोनॉमी में इंक्लूडेड रहेंगी। उसके अलावा आर्थिक सुधार और अभी जो लेटेस्ट टॉपिक इंक्लूडेड हुआ है जीएसटी का, वो भी इंक्लूडेड रहेगा इसमें। उसके अलावा अगर हम पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें इंक्लूडेड रहेगा, प्रियम्बल वगैरह सब कुछ इसमें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व जिन्हें कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, संसदीय प्रणाली, पूरी चीज़ इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। जो राज्य और केंद्र के बीच जो भी संबंध होते हैं उसके बारे में पूरी चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर जनरल साइंस की बात करें तो इसमें पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री और बायोलॉजी इंक्लूडेड रहेंगी 5 मार्क्स में। उसके बाद अगर एलिमेंट्री अरिथमेटिक जो होती है, जो बेसिक अरिथमेटिक होती है, उसमें क्या क्या रहेगा, पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, बेसिक चीज़ें इसमें ज़्यादा इंक्लूडेड रहेंगी। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं आएगा कि परसेंटेज में बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चंस हो, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। साधारण अंकगणितीय समीकरण रहेंगे, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक, घात, औसत निकालना, ये सारी चीज़ें जो बेसिक लेवल पे आती हैं वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। उसके अलावा हिंदी में संधि, विलोम शब्द, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, सेक्स, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक रचनाएं, गद्य और पद्य दोनों की अनसीन पैसेजेस भी आते हैं इसमें।
और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर इसमें रहेगा, अनसीन पैसेज और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, तो इंग्लिश में बहुत ही कम इंक्लूडेड किया गया। और ये याद रखने वाली चीज़ है इसमें कि इसमें जो सिलेबस है वो एकदम फिक्स्ड नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें 19-20 का चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द स्टेट। कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हल्का फुल्का चेंज हो सकता है सिलेबस में, ठीक है। तो ये एक रेफरेंस टाइप का है कि ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी। उसके अलावा लॉजिक और रीजनिंग रहेगा, बृहद एवं लघु क्रम सीरीज़ जो होती है, रैंकिंग होते हैं, रिलेशंस कैसे होते हैं, मदर का फादर के साथ क्या रिलेशन है, ये सब जो रिलेशन वाले ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। कैलेंडर से बेस्ड और वॉच बेस्ड जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो सब रहेंगे। कारण और प्रभाव जो रीज़न देकर स्टेटमेंट दिया रहता है वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। कोडिंग, डू कोडिंग और निगमनात्मक तर्क या कथन विश्लेषण एवं निर्णय, ये सारी चीज़ें हमारे लॉजिक और रीजनिंग में इंक्लूडेड रहेंगी। उसके अलावा करंट अफेयर्स में भारत का और वर्ल्ड का दोनों का इसमें करंट अफेयर्स इंक्लूडेड रहेगा। और जनरल अवेयरनेस इसमें इंक्लूडेड रहेंगी, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, क्या क्या उनसे रिलेशंस क्या है, ठीक है। राजधानी के किस देश की क्या राजधानी है, करेंसी क्या है और उसका कैपिटल क्या है, ठीक है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें सारे इंक्लूडेड रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी जनरल अवेयरनेस में इंक्लूडेड रहेंगे। और इसमें स्टैटिक जीके भी इंक्लूडेड रहेगा, मतलब जो जीके फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। उसके अलावा अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण गद्यांश रहेगा। और हर गद्यांश में यानी कि जो अनसीन पैसेज रहेंगे उसमें 5 क्वेश्चंस उस पर बेस्ड रहते हैं, तो उसका पढ़ के उसको आंसर करना रहता है, वो भी इसमें हिंदी में आ जाएगा। उसके अलावा ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ग्राफ रहेगा, ग्राफ को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, उसका एनालाइज करना है, ठीक है। तो ग्राफ पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके अलावा तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं रहेंगी और 2 ग्राफ रहेंगे जिस पर बेस्ड हमें 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों 10-10 मार्क्स के हैं, तो इस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So this is all for today. In the next video I'll discuss about the other topics, so don't forget to watch the next video. Until that, stay tuned. Thank you so much.